संसद के दोनों सदन में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। दोनों सदनों में चर्चा के लिए 21-21 घंटे तय किए गए। खबर है कि अगर विपक्ष ने चर्चा के दौरान पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होने वाली है। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी को, लोकसभा में अनुराग ठाकुर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की अवधि तय कर दी गई है। दोनों सदन में चर्चा के लिए 21-21 घंटे तय किए गए हैं। संसद के निचले सदन में 21 घंटे तक चर्चा होगी, जिसमें बीजेपी को 8 घंटे का समय अलाउड किया गया है। बीजेपी की तरफ से लोकसभा में अनुराग ठाकुर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सदस्य संख्या के लिहाज से देखें तो बीजेपी के एक लोकसभा सदस्य को बोलने के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा। इसी फॉर्मूले को कांग्रेस पर लागू किया जाए तो उसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुल 3 घंटे 18 मिनट तक का वक्त मिलेगा। आज संसद में गूंजेगा पेपर लीक का मुद्दा। वही आपको बता दें कि चर्चा के केंद्र में तो धन्यवाद प्रस्ताव रहेगा, लेकिन नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष अपने सुर मुखर करेगा। सरकार विपक्ष की मंशा पहले ही भाप चुकी है, इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक पर होने वाली किसी भी चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। संसद के पहले सत्र में सरकार किसी भी तरह से खुद को बैक फुट पर नहीं दिखाना चाहती, इसलिए सत्र के आगाज के साथ ही नीट पेपर लीक पर मोदी सरकार फ्रंट फुट पर खेल रही है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में खुद पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का जिक्र करके बढ़त ले ली है। नीट पेपर लीक में एक्शन, सरकार फ्रंट फुट पर। 4 जून को जिस वक्त देश लोकसभा चुनाव के नतीजों में व्यस्त था, उस वक्त एनटीए ने नीट का रिजल्ट जारी करके सबको चौंका दिया और जब धांधली की बात सामने आई तो विपक्ष के हाथ मुद्दा लगता चला गया। लेकिन तीसरी बार शपथ लेते ही मोदी सरकार इसे लेकर एक्शन में आई। सरकार ने क्या किया? एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी बना दिया। पूरे देश में पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों को सीबीआई को सौंप दिया। यूजीसी एनईटी की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ लेते ही एंटी पेपर लीक कानून लागू कराया। सरकार ने पॉलिसी लेवल पर भी बड़ी फैसले लेने शुरू कर दिए। धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ लेते ही एंटी पेपर लीक कानून किया लागू। सरकार ने पॉलिसी लेवल पर भी कई बड़े फैसले फौरन कर दिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ लेते ही एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। ये कानून इसी साल फरवरी में पास हो चुका था। लोक परीक्षा कानून 2024 के मुताबिक पेपर लीक के गुनहगारों को 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। नकल करने पर 3 साल तक सजा और 10 लाख तक जुर्माना। शिक्षण कोचिंग संस्थान आरोपी हुआ तो उसके प्रबंधन शिक्षक को 5 से 10 साल की जेल हो सकती है। नीट पेपर लीक के सबूत सामने आते ही जितनी रफ्तार से विपक्ष हमलावर हुआ है, उसकी दुगनी रफ्तार से तेजी से सरकार भी एक्शन में है और एक्शन शुरू कर दिया। शिक्षा मंत्री के संसद में शपथ लेते वक्त जिस तरह से हूटिंग हुई, उससे साफ हो गया कि विपक्ष सरकार को घेरने वाला है और इसलिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।